बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 9 विच इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। 9.1 को स्टार्ट लेने से पहले हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास दो कार्टेशियन प्लेन होते हैं। मींस आपके पास ए की वैल्यू x1 y1 और बी आपके पास x2 y2। अब 9.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट लेने से पहले देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। a इज इक्वल्स टू 9,2 एंड b इज इक्वल्स टू 7,2। आप लोगों ने क्या करना होगा, इसमें आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है दो स्ट्रेट लाइन से। मीन्स आज जैसे हम एब्सोल्यूट को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन, या आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। देखिए दो आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं जिनके अंदर आपके पास ए बी लिखा हुआ है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस फार्मूला। यानी आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो यूनिट नंबर 9 में 9.1 से लेके टिल 9.3 तक यूज़ होगा। सो पहले आपको इसके बारे में कंफर्म होना चाहिए कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। Now a is the value in the a pair 9,2 means 9 is the value for x1 and 2 is for x2, b x2 और यहाँ पे y2, यानी 9 आपके पास x1 है और 2 आपके पास y1 है, 7 आपके पास x2 है और 2 आपके पास y2 है। हमेशा पेयर जब भी आप लिखते हो तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। चूँकि यहाँ पे x की भी दो वैल्यूज़ हैं और y की भी दो वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट पेयर को x1 y1 कहा गया है और सेकंड पेयर को x2 y2 कहा गया है। नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन द फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ऊपर बाहर स्क्वायर रूट। नाउ योर x2 इज़ 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो 7 माइनस 9 होल स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 9 बिकम्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन 0 means 0 having no value, so minus 2 whole square mean under root 4, and when under root 4 is the perfect square, when it come out the square root it becomes 2. So the distance formula between the a and b is equals to 2. Now part number b, a is 2 comma minus 6 and b is 3 comma minus 6. It's mean x1 is 2 and y1 is minus 1, x2 is 3 and y2 is minus 6. Now again you take the distance formula ab, square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now putting the values here, x2 is 3 and x1 is minus plus 2, y2 is minus 6 and y1 is minus 6, mean minus minus plus 6. So 3 minus 2 whole square 1 square plus 6 minus 6 whole square becomes 0. 1 itself is a perfect square, so when you take the square root of 1 is equals to 1. Similarly, part number C, a is equals to minus 8 comma 1 and b is equals to 6 comma 1 here. Now again take the square root of ab, यानी आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला लेना है। सो हेयर वैल्यू ऑफ x2 is 6 and value of x1 is minus 8, value of y2 is 1 and value of y2 is 1 and value of y1 is 1. So 6 minus minus plus 8 whole square or 1 minus 1 whole square, 6a plus 8 14 whole square plus 0 whole square. So 14 square means square is cancelled with the square root, so it becomes 14. So the distance formula between the a and b is equals to 14. Now come to the part number D. A is equals to minus 4 comma under root 2 comma b is equals to minus 4 minus 3. It's mean now again you take this distance formula ab, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now your x2 is minus 4 and x1 is minus 4, your y2 is minus 3 and your y1 is square root 2. So 4 minus 4 becomes 0 and minus 3 minus square root 2. First you take minus common in both the term. When you take minus common it becomes 3 plus under root 2. Here minus 1 common means minus common. Now when this square is cancelled with the square root, so your answer becomes 3 plus square root 2. स्टूडेंट इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होम टास्क है। कम टू द पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2.
लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विद द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पी आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स कोऑर्डिनेट पर है, इट्स मीन वाई की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी। एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस विद द वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। सो जैसे मैंने आपको कहा कि जब p आपके पास x एक्सेस पर होगा तो उसमें x की वैल्यू सपोज करें a है, इसका मतलब है y वहाँ पर 0 होगा। और अगर आपके पास q जो है ऑन y एक्सेस है तो इसका मतलब है वहाँ पर x की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट होगी और y वहाँ पर b मीन्स कोई भी आपको वहाँ पे कोफिशिएंट कोई भी वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी। सो जैसे यहाँ देखें पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, its mean a is equals to 9 and b is equals to 7, means you have the p pair 9 comma 0 and q pair 0 comma 7. After this, now you put this value in the formula, which is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, or another word you can say that a square plus b square. So 9 square plus 7 square, 9 nines are 81 and 7 sevens are 49. When you add 81 plus 49, it becomes square root 130. Part number 2, a is equals to 2, b comma 3. Again you put a value of a and b in the formula a square plus b square. तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे b की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। सेम हेयर पार्ट नंबर 4, पी क्यूब में a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -3 है। सो पी क्यू यानी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेयर a की वैल्यू आपके पास -2 का स्क्वायर है और b की वैल्यू आपके पास -3 का स्क्वायर है, तो 2 2s are 4 and 3 3s are 9, 4 plus 9 again under root 13. Now part number 5, a is equals to square root 5 comma b is equals to 1. When you take the square and apply the distance formula, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सो इट बिकम्स 2 plus 1 एंड योर आंसर बिकम्स अंडर रूट 3. So students, I hope you understand exercise 9.1. For understanding or having clear concept about the 9.1, first you remember the distance formula, which is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1y1 whole square. When you command on this formula or you do practice again and again, you have fully command this formula, because from exercise 9.1 till 9.3 we use the distance formula. Hope you understand. Thank you class.